ग्रहों के सेनापति मंगल देव, धरती पुत्र मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपके 2 भाव के स्वामी, आपके पंचमेश और आपके द्वादश अर्थात आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल देव और साथ ही साथ में आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव के स्वामी मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कब? 5 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 2024 से लेकर और 15 मार्च 2024 तक मंगल देव कहाँ पर विराजमान रहेंगे? आपके ठीक धन भाव पर विराजमान रहेंगे। आपके पंचमेश हैं मंगल देव, आपके द्वादश 12वें भाव के स्वामी मंगल देव हैं। इनके राशि परिवर्तन से हमारे जीवन में प्रभाव क्या पड़ेगा, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। हमारे कुटुंब भाव पर इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल देव साहस के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, शुभ कार्यों के कारक हैं और मंगल देव की 3 दृष्टियां, पहली दृष्टि आपके ठीक इनके ही घर पर पड़ेगी, पंचम भाव पर आपके पड़ेगी, दूसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी और तीसरी दृष्टि मंगल देव की आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तीनों दृष्टियों से हमें फल क्या प्राप्त होगा, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अच्छी तरीके से करा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मंगल देव कहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं? आपके धन भाव पर कर रहे हैं। धन भाव पर आपके पंचमेश हैं, अर्थात आपके धन की प्राप्ति होने वाली है, किंतु कैसे? बुद्धि से, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि का स्थान होता है और बुद्धि का स्वामी कहाँ पर जा रहा है? धन पर जा रहा है। तो बुद्धि आप थोड़ा सा लगाएंगे, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे। व्यर्थ की सोच को, अपनी जो व्यर्थ की सोच है उसे दूर रखिए। जो आपको मिल रहा है उसमें खुश रहिए, जो आपको मिल रहा है उसमें खुश रहेंगे तो और आपको बढ़ोतरी उत्तम अच्छी देखने को मिलेगी मंगल देव के राशि गोचर से। जो मन इस समय आपका विचलित हो रहा है, वह मन आपका जो है यहाँ पर मंगल देव के राशि गोचर से विचलित होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन की प्राप्ति, आपको यहाँ पर बुद्धि से आपको धन की प्राप्ति मंगल देव करवाएंगे। फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आप थोड़ा सा उसमें बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि से काम करेंगे तो आपका अवश्य ही प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति, आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वह आर्थिक स्थिति भी मंगल देव यहाँ पर आपकी अच्छी करेंगे। आर्थिक स्थिति में आपके मंगल देव यहाँ पर सुधार लेकर आएंगे। जो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत दिनों से डगमगाई है, खराब चल रही है, वह आर्थिक स्थिति आपकी मंगल देव यहाँ पर बेहतर उत्तम बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार में हो रहा ग्रह कलेश आपका दूर करेंगे, किंतु यहाँ पर कभी कभी आपका परिवार में मतभेद हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। परिवार में यहाँ पर ग्रह कलेश दूर करने का प्रयास करेंगे मंगल देव, किंतु यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी में आकर परिवार में किसी भी सज्जन पर या किसी भी आपका परिवार में जो भी सदस्य हैं उन पर एक बिना सोचे समझे क्रोध दिखाना आपके लिए उत्तम फलदायक नहीं रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल कहाँ जा रहे हैं? शनिदेव महाराज की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मंगल देव, अभी हम आपको चर्चा कर रहे थे, मंगल देव की 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पहली दृष्टि चतुर्थ दृष्टि, दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि और तीसरी दृष्टि अष्टम दृष्टि। पहली दृष्टि चतुर्थ दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ रही है मंगल देव की? चतुर्थ दृष्टि आपके ठीक पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचमेश भी आपके मंगल देव हैं। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है, अच्छा समय है। विद्यार्थियों का जो अभी तक मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में या कहीं भी, तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। जो लोग शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे या एग्ज़ाम है आपके, तो संभवतः ही आपका पढ़ाई में बेहतर मन लगेगा। एग्ज़ाम में बेहतर अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। लेकिन कर्म, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र भी बनता है, पंचम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, तो कर्म करने की आवश्यकता आपको, मेहनत करने की आवश्यकता आपको यहाँ पर रहेगी। बुद्धि विचार यहाँ पर आपको मंगल देव उत्तम अच्छे देंगे। अच्छा, यही भाव हमारा लव लाइफ का होता है, अर्थात प्रेम का होता है। प्रेम आपके अभी तक जैसे आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, लव लाइफ आपकी खराब चल रही थी, लव लाइफ आपकी यहाँ पर उत्तम होगी। मंगल देव आपके जो पार्टनर के साथ में जो अभी तक आपके लड़ाई झगड़ा आपका किसी प्रकार का कैसा भी चल रहा था, संभवतः ही मंगल देव के यह राशि गोचर से वह लड़ाई झगड़ा आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, संतान का सुख भी यहाँ पर मंगल देव आपको देंगे। संतान का सुख भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पूजा पाठ में
आपके अपने इष्ट के सेवा करने में आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा। जो आपके इष्ट हैं जिनकी आप पूजा करते हैं उनकी बड़ी सेवा भी आप करेंगे इस मंगल देव के है राशि गोचर से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि पेट संबंधी कोई आपको किसी प्रकार की कैसी भी पेट संबंधी समस्या आपकी चल रही थी, संभवतः वह भी आपकी दूर होगी। पिता के साथ संबंध जो हैं वह आपके उत्तम मधुर देखे जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मंगल देव की अगली दृष्टि की। मंगल देव की अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव किसका होता है? रुकावटों का स्थान होता है। अष्टम भाव, अभी तक आपके अष्टम भाव के स्वामी कौन है? अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव को मंगल देव यहाँ पर दृष्टि डालेंगे शनिदेव महाराज के घर से बैठकर। तो यहाँ पर मन जो है थोड़ा सा विचलित हो सकता है, किंतु बहुत दिनों से रुके हुए कार्यों में जो बाधाएं पहुँच रही थी, संभवतः ही वह बाधाएं आपकी दूर होगी। मृत्युतुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी, वह कष्ट परेशानी आपकी दूर होगी। जो चीज़ आपको लगता है कि वह चीज़ हमको नहीं प्राप्त होगी, तो संभवतः ही ऐसी चीज़ों से आपका मन जो है हटता हुआ नजर आएगा और कदम आपके सफलता की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें यात्रा, विदेश यात्रा करना चाह रहे थे या विदेश के लिए वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है तो विदेश, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी भी मंगल देव बनते हैं। तो 12वां भाव विदेश का होता है और अष्टम भाव भी विदेश का माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है, आपके द्वादश भाव 12th हाउस के स्वामी हैं। तो संभवतः ही विदेश की यात्रा, आपकी यात्राएं में फल आपको उत्तम प्राप्त होगा। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, यह भी आपका रिकवर होगा। जमीन, क्योंकि मंगल देव को धरती पुत्र भी कहा गया है, तो जमीन से रिलेटेड कोई भी आपका मामला कैसा भी फंसा हुआ था, वह भी संभवतः ही मंगल देव यहाँ पर आपका दूर करेंगे। बुद्धि से ध्यान दीजिएगा, बुद्धि के स्वामी भी मंगल देव हैं आपके। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें आपके स्त्री, अगर आप स्त्री हैं, पति को आपके मृत्युतुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी, संभवतः वह भी मंगल देव यहाँ पर दूर करेंगे। अच्छा, मंगल देव की अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? मंगल देव की अगली दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो भाग्य में आपके वृद्धि करेंगे। शुभ कार्य आप कुछ करना चाह रहे थे, वह शुभ कार्य आप कर पाएंगे। शुभ कार्यों के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 3 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। सूर्य की भी है, शनि की भी है और मंगल की भी है। 3 ग्रहों की, और साथ में बुध की भी, आप बुध महाराज की भी है और शुक्र की भी पड़ेगी। तो संभवतः ही अभी जो है ग्रहों की दृष्टियां जो हैं यहाँ पर पड़ रही हैं, तो आप देखेंगे कि पूजा पाठ में मन आपका अच्छा लगेगा, भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। मंगल देव के है राशि गोचर से शुभ कार्य भी आप कर पाएंगे। यात्रा, थोड़ी छोटी मोटी जर्नी यात्रा भी आपकी हो सकती है। उपाय क्या करने हैं? अगर मंगल देव का अच्छा रिजल्ट नहीं, खर्चा आप पर ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या रेमेडीज करिएगा? आप बहते हुए जल में बतासा दान करिए, या फिर आप जो है मैदा की रोटी बनवाकर जानवरों को मंगलवार वाले दिन खिलाइए, या फिर असहाय व्यक्तियों को मीठा भोजन करवाइए, जिससे मंगलदेव उत्तम अच्छा फल देते हैं। या फिर आप हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ मंगलवार वाले दिन करिए, ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करिए। लाल पुष्पों को जल में भी प्रभावित मंगलवार के दिन कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको उपाय अच्छे लगते हैं, वह 2 उपाय आप करना शुरू कर दीजिएगा रेगुलर और श्रद्धा के साथ में। आपको मंगल के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।